हर हर महादेव, जय शंभू। आजकल धार्मिक चलचित्रों और धारावाहिकों में नारद जी का जैसा चरित्र चित्रण हो रहा है, वह देवर्षि की महानता के सामने एकदम बौना है। नारद जी के पात्र को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे आम आदमी में उनकी छवि लड़ाई झगड़ा करवाने वाले व्यक्ति अथवा विदूषक की बन गई है। यह उनके प्रकांड पांडित्य एवं विराट व्यक्तित्व के प्रति सरासर अन्याय है। नारद जी का उपहास उड़ाने वाले श्रीहरि के इस अंशावतार की अवमानना के दोषी हैं। भगवान की अधिकांश लीलाओं में नारद जी उनके अनन्य सहयोगी बने हैं। वे भगवान के पार्षद होने के साथ देवताओं के प्रवक्ता भी हैं। नारद जी वस्तुतः सही मायनों में देवर्षि हैं। नारद मुनि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 6 पुत्रों में से छठे हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है। वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। साथ ही वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मात्र देवताओं ने ही नहीं वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर किया है, समय समय पर उनसे परामर्श लिया है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देवर्षि नाम च नारद, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। वायु पुराण में भी देवर्षि के पद और लक्षण का वर्णन है। देवलोकों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ऋषिगण देवर्षि नाम से जाने जाते हैं। भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता, सत्यभाषी, स्वयं का साक्षात्कार करके स्वयं में संबद्ध कठोर तपस्या से लोक विख्यात, गर्भावस्था में ही अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने से जिनमें ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, ऐसे मंत्रवेता तथा अपने ऐश्वर्य के बल से सभी लोकों में सर्वत्र पहुंचने में सक्षम मंत्रणा हेतु मनुष्यों से घिरे हुए देवता द्विज और नृप देवर्षि कहे जाते हैं। इसी पुराण में आगे लिखा है कि धर्म, पुलत्स्य, क्रतु, पुलह, प्रत्यूष, प्रभास और कश्यप, इनके पुत्रों को देवर्षि का पद प्राप्त हुआ है। धर्म के पुत्र नर एवं नारायण, क्रतु के पुत्र बाल खिलगन, पुलह के पुत्र करदम, पुलत्स्य के पुत्र कुबेर, प्रत्यूष के पुत्र अचल, कश्यप के पुत्र नारद और पर्वत देवर्षि माने गए हैं। किंतु जनसाधारण देवर्षि के रूप में केवल नारद को ही जानता है। उनकी जैसी प्रसिद्धि किसी और को नहीं मिली है। आप महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय पढ़ सकते हैं। देवर्षि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, पूर्व कल्पों की बातों को जानने वाले, न्याय धर्म के तत्वज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, संगीत के विशारद, प्रभावशाली वक्ता, महापंडित, बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले तथा देवताओं दैत्यों के वैराग्य के उपदेशक, समस्त शास्त्रों के प्रवीण, सद्गुणों के भंडार, सबके हितकारी और सर्वत्र गति वाले हैं। 18 महापुराणों में से नारदोक्त पुराण भी है। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि श्री नारद जी ने वृहत कल्प प्रसंग में जिन अनेक धर्म आख्यायिकाओं को कहा है, 25,000 श्लोकों का वह महाग्रंथ ही नारद महापुराण है। वर्तमान में ये 22,000 श्लोकों वाला ही है। कुछ 3,000 श्लोक न्यूनता प्राचीन पांडुलिपि का कुछ भाग नष्ट हो गया है। नारद पुराण में लगभग 750 श्लोक सिर्फ ज्योतिष शास्त्र पर हैं।
इससे पता चलता है कि ये ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। आज इस तरह नारद जी का हम सम्मान करें, क्योंकि वो विष्णु के अवतार हैं और लोगों को उनके उपहास करने से बचना चाहिए। भगवान विष्णु के अवतार नारद मुनि का आप लोगों पे आशीर्वाद बना रहे। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु।